हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप? बढ़िया। सरस्वती पूजा का मौज काटने के बाद एक बढ़िया सा गेट अवे करने के लिए 17 फरवरी 5:20 का लोकल पकड़ने के लिए मैं अपना प्यारा सा शियालदा स्टेशन पहुंच गया था। कहां जाना है आगे सुनिए। ओके जी, एग्जैक्टली 5:20 में 16 नंबर प्लेटफॉर्म से हमारी ट्रेन छूटती है नामखाना के लिए। वैसे हमें नामखाना से और आगे जाना है मोशनी आइलैंड पे। मोशनी आइलैंड एक छोटा सा बीच आइलैंड है जो कि सिचुएटेड है साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के। और मोशनी फेमस है अपने फिशरीज, मैनग्रोव्स, बोट राइडिंग और भी काफ़ी सारे वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। सो हमें यहाँ से लगभग 3.5 से 4 घंटे लगेंगे मोशनी पहुँचने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन शियालदा स्टेशन को छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। बढ़िया सा वीकेंड का मौका और ट्रेन ने नहीं दिया धोखा। हम लोग एग्जैक्टली 3.5 घंटा में पहुंच गए थे नामखाना और उस टाइम पे अराउंड 9 बज रहा था। अब हमें आगे जाना था टोटो लेने। अभी मेरे पीछे है नामखाना स्टेशन और यहाँ से हम जाने वाले हैं मोशनी आइलैंड की तरफ में। अभी हम यहाँ से लेंगे पातीबुनिया घाट के लिए एक टोटो, जो कि यहाँ से शेयर में भी हो सकता है और रिजर्व में भी हो सकता है। तो स्टेशन के पास में आपको काफ़ी सारा टोटो मिल जाएगा। हमको वहाँ पे जाना है और थोड़ा बार्गेनिंग भी करना पड़ेगा। यहाँ से हम अब टोटो की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा टोटो यहाँ पे खड़ा हुआ है मोशनी आइलैंड के लिए। अब जाके आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। ये रहा मेरे पीछे टोटो हम लोगों ने ले लिया है। तो यहाँ पे मुझे पड़ा 60 रुपये अप टू पातीबुनिया घाट। अब यहाँ से आपको 2 घाट के लिए आपको टोटो मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे स्टेशन के बाहर से ही टोटो मुझे मिल गया है 60 रुपीज़ में, और आपको शायद 70 भी बोल सकता है यहाँ पे। अब आप अपने हिसाब से आप थोड़ा बार्गेनिंग कर लो। यहाँ पे आपको 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। अब आप पे डिपेंड करता है। मुझे 60 में मिल गया है, तो प्रॉब्ली आप 50 टू 70 के बीच में आपको यहाँ से शेयर में मिल जाएगा। यहाँ पे टोटो में आपको 5 जन लेना पड़ेगा इन लोगों को, तो यू प्रॉब्ली हैव टू वेट थोड़ा। एंड अगर आप रिज़र्व में जाते हैं तो आपको यहाँ पे 250 से लेके 300 तक जा सकता है। अगर आप वेरी गुड इन बार्गेनिंग है तो इन दैट केस आप 200 रुपये में भी जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको 22 किलोमीटर्स पड़ेगा पातीबुनिया घाट के लिए, और दूसरा एक घाट है हुज्जुते घाट। तो मैंने जो कैंप में बुकिंग किया है उसके लिए पातीबुनिया घाट मुझे जाना। तो अभी जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज का नाम है हतानिया दोहानिया ब्रिज। ये ब्रिज कुछ 4 से 5 साल पहले ही तैयार हुआ है, नया है, और इसके नीचे बहता है हतानिया दोहानिया नदी। तो नामखाना से टुवर्ड्स मोशनी या फिर बौखाली के लिए जब हम जाते हैं तो ये ब्रिज का होने से कम्युनिकेशन या फिर आने जाने में बहुत ही आसान हो गया है। नहीं तो पहले नदी पार करना पड़ता था, विच वॉज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और इस ब्रिज के होने से यहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत बूस्टअप हुई है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट है उनका भी लाइवलीहुड बहुत ही आसान हो गया है। सो ये था हतानिया दोहानिया ब्रिज। इसके ऊपर आप कुछ देर खड़े होकर थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह भी कर सकते हैं। सनसेट या फिर सनराइज़ के टाइम पे बहुत ही सुंदर लगता है। तो सुबह का टाइम था तो थोड़ा ऊपर की तरफ में है, हवा भी बहुत ही बेहतरीन चल रहा था, तो क्रॉस करते वक्त बहुत मज़ा आ रहा था। और ये था आपके लिए हतानिया दोहानिया ब्रिज। बस, ट्रेन, ऑटो में सफ़र करना और ऐसे खुले टोटो में सफ़र करते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाना, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर एडवेंचर। मज़ा आ रहा है। एंड हम लोगों ने 5:20 का ट्रेन लिया था। मैं आपको थोड़ा ट्रेन टाइमिंग्स के बारे में बता दूं तो आपको शियालदा से सुबह के लिए 5:20 में मिल जाएगा लोकल शियालदा नामखाना, और आपको नेक्स्ट ट्रेन वहाँ से 7:14 को मिलेगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पातीबुनिया घाट, और मेरे पीछे ये टोटो स्टैंड यहाँ पे है, और ये जैसे आप देख सकते हैं। सो पीछे की तरफ में जाएंगे तो हम घाट की तरफ के आगे बढ़ेंगे। और जो लोग यहाँ पे अपने खुद के प्राइवेट कार से आ रहे हैं या फिर बाइक से आ रहे हैं, तो बाइक को तो आप फिर भी घाट के पार करा सकते हैं नाव से, पर अगर अपने गाड़ी से आ रहे हैं तो ये देखिए। तो ये जी है गाड़ी वालों के लिए पार्किंग एरिया। आप यहाँ पे अपना गाड़ी रेंट पे 1 या 2 दिन के लिए पार्क कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका गाड़ी का साइज़ क्या है, हैचबैक, सेडान या एसयूवी। उसके बेसिस पे इन लोग एक चार्जेस लेते हैं। चार्जेस आपको थोड़ा यहाँ पे फिक्स्ड ही रहेगा। तो आप यहाँ पे अगर अपना गाड़ी लेके आते हैं तो आप यहाँ पे अपना गाड़ी पार्क करके आराम से मोशनी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये है अपना अपडेट पातीबुनिया घाट से। अभी हम लोग घाट की तरफ जाएंगे, और घाट की तरफ से अभी हम नाव को लेंगे एंड फेरी होके उस पार जाएंगे। उस पार हमको जाके फिर से एक बार टोटो हायर करना पड़ेगा, एंड देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स आवर कैंप।
तो धीरे धीरे मैं बढ़ चला घाट की ओर। तो हम लोग थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आ गए थे। तो यहाँ का वेदर थोड़ा सा कूल था और बड़ा मज़ा भी आ रहा था घाट की तरफ में बढ़ने के लिए। का टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है एंड इट्स प्रीटी कोल्ड एंड इट्स चिली आउट हियर एंड अब हमको वेट करना है फेरी का। चलिए। तो भाई साहब मुझे जैसे ही नदी दिखाना मेरे तो होश उड़ गए। इस नदी का नाम है चिनाई रिवर, जो हमें क्रॉस करके उस पार मौसनी आइलैंड की तरफ में लेके जाएगा। ये नदी इतना बड़ा है, इसका विड्थ इतना बड़ा है, मतलब मेस्मराइजिंग था। तो अगर आपको इसका नेविगेशन या सोर्स अगर कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे इसका आइडिया नहीं है एंड आई वांट टू नो मोर अबाउट इट। मैंने गूगल भी किया था तो मुझे नहीं पता चला। एनीवे, तो आप देख सकते हो कि इस पर आप 2 व्हीलर लेके उस पार जा सकते हो और हमें पड़ा था 10 रुपीज़ पर पर्सन क्रॉस करने के लिए, जो कि आपका 2 से 5 मिनट लगेगा। बट ये जो थोड़ा सा जो डिस्टेंस कवर करता है ना भाई, मज़े हैं मज़े। अब मौसनी आइलैंड में पातुपुनिया घाट से इस घाट में आने के लिए लगा सिर्फ 2 से 5 मिनट का डिस्टेंस। तो यहाँ से अब हम अपने कैंप की ओर बढ़ेंगे एंड कैंप की ओर बढ़ने के लिए हमें यहाँ से फिर लेना है टोटो। तो हम जब आनंदधारा कैंप पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा एंट्री मिलेगा एंड ये है इस कैंप का एक छोटा सा प्यारा सा एंट्री मिलते ही आपको राइट हैंड साइड में एक ग्रोसरी टाइप का एक स्टोर मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो स्नैक्स वगैरह एंड आपके रिफ्रेशमेंट के लिए जो भी टाइप का चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इनफैक्ट हुक्का का भी इंतज़ाम है। सो हुक्का लवर्स, अगर आप हुक्का एंजॉय करना चाहते हैं मौसनी आइलैंड आके अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप यहाँ पे आनंदधारा कैंप में इस स्टोर आउटलेट से ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं। और राइट इसके अपोजिट में आपको इसका रिसेप्शन एरिया मिल जाएगा। रिसेप्शन एरिया में आप आइए, अपना बुकिंग आईडी, अपना आईडी, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड आके सबमिट कीजिए, दिखाइए एंड आपको तुरंत यहाँ पे सर्विस मिल जाएगा। आते ही हम लोगों को वेलकम ड्रिंक के हिसाब से कोकोनट दिया गया है, नारियल पानी। तो ये नारियल पानी एंजॉय करने के बाद मैं आपको रूम का व्यू दिखाता हूँ। अब हम लोग को कॉटेज मिला है एंड जो कि पीछे है एंड आगे मैं आपको एंटरटेनमेंट एरिया और डाइनिंग एरिया साथ साथ में आपको मैं कैंप का थोड़ा सा व्यू भी दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एंजॉय द वेलकम ड्रिंक। मौसनिया और खाने पीने की बात ना हो, ये बात कुछ जमता नहीं है। तो मैं अभी जिस कैंप में रह रहा हूँ वहाँ के किचन में आया हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे किचन में क्या हो रहा है एंड हमारे लंच के लिए जो प्रिपरेशन बन रहा है उसमें अपने पास आज क्या क्या मेनू है। तो जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ किचन में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चिंगड़ी माछ। ओके, ये है गौलदा चिंगड़ी। तो इस चिंगड़ी से बनने वाला है चिंगड़ी माछ मलाई करी एंड यहाँ पे भी किचन में कुकिंग का प्रिपरेशन चल रहा है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे ना बहुत ही होमली टाइप का एटमॉस्फेयर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही एक होममेड किचन टाइप का है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ खाना बन के तैयार है एंड यहाँ पे और भी प्रिपरेशन जैसे घर की औरतें ही हैं जो प्रिपेयर कर रही है। और यहाँ पे है ओहो कातला माछ, ना कातला माछ ना एकदम, एक बार साइज़ ज़रा देख लो, बहुत बढ़िया, बहुत ही जूसी और बहुत ही सक्लेंट लग रहा है। यहाँ पे फ्राई हो रहा है एंड बिल्कुल ही आपको एक विलेज का फील मिलेगा यहाँ पे आपको। सो बेसिकली आप सीधा शहर से उठ के आप एक विलेज लाइफ की ओर आप यहाँ पे आ जाते हैं। सो इससे क्या होता है, आपको एक टोटल 360 डिग्री का एक चेंज मिलता है, जिससे
आपका वीकेंड जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगता है। तो ये था आनंदधारा कैंप का किचन व्यू। तो ये देख के आप समझ रहे हैं ये डाइनिंग एरिया है। ये कैंप के बिल्कुल बीचों बीच में है। इसका फ्रंट और बैक दोनों साइड काफ़ी ओपन है, तो काफ़ी एरिया और ब्रीज इसमें चलता है। और ये हर तरफ से एक्सेसिबल है, कॉटेज, मड हाउस, नॉर्मल रूम्स, टेंट। तो आप अगर बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, फ्रेंड्स या फैमिली, तो इतना स्पेशियस है कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट एक साथ खाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे जो वैरायटीज़ हैं मड हाउस, रूम एंड टेंट का, जो 3 टाइप का यहाँ पे वैरायटी ऑफ एकोमोडेशन है, तो मैं उसका आपको एक विजुअलाइजेशन दे देता हूँ। तो अभी मैं एंटर करने वाला हूँ एक नॉर्मल कॉटेज में। सामने जो आप देख रहे हैं इसे यहाँ पे कॉटेज कहा जाता है। जैसे आप एंटर करते हैं आपको राइट हैंड साइड में एक छोटा सा सिटिंग एरिया मिलता है, जहाँ पे आप आराम से बैठ के बातें गप्पे लड़ा सकते हो। और जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको दिखता है एक बड़ा सा बेड, जो 3 पर्सन के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। एक कपल और एक बच्चे के लिए तो 100% सफिशिएंट है। और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो आपको एक क्लीन बेसिन, साथ में आपको मिरर मिलता है, एंड टॉयलेट भी बहुत ही क्लीन रहता है यहाँ पे। साथ में आपको गीज़र का पॉइंट है, और आपको नॉन एसी में आपको यहाँ पे फ़ैन मिल जाएगा। और अगर आपको एसी का ऑप्शन चूज़ करना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये था हमारा कॉटेज का व्यू। अब चलते हैं दूसरे व्यू। कॉटेज के बाद अब आप जो देख रहे हैं यहाँ पे इसे मड हाउस बोला जाता है। आपका अंदर का जो फैसिलिटी है वो सेम टू सेम कॉटेज की तरह है, बस ये मड हाउस इसलिए है बिकॉज इट लुक्स लाइक अ हट। आप ऐसे बेसिक विलेज कॉटेज वाले लुक में भी आप रह सकते हैं। इसमें अंदर का जो एमिनिटीज़ है वो सेम है, पर ये बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है। हम लोग को नहीं मिला बिकॉज ये पहले से बुक था। तो अगर आप थोड़े एडवेंचर हैं और आपको कॉटेज या मड हाउस में रहने का मन नहीं है, तो आपको यहाँ पे टेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली उस दिन सारे टेंट फुल था, तो मैं अंदर से शूट नहीं कर पाया। सो आपको यहाँ पे सी फेसिंग टेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है सुबह में। सो अगर आपको ट्राई करना है टेंट में, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर द टेंट ऑप्शन। माउंटेन पाइन्स तो देखा होगा, पर ये बीच पाइन्स भी कम सुंदर नहीं है। मौसम नहीं आओ तो यहाँ पिक्चर ज़रूर क्लिक कराना, बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड आता है। कुछ इस तरह मैंने खींचा, उसके बाद हम गए लंच के लिए। सो गाइज़, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लंच एरिया में, एंड अभी टाइम हो रहा है आपका 1:33। एंड लंच में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। लंच में यहाँ पे राइस है, और काफ़ी सारा ब्लॉग में आपने देखा होगा आपको आलू फ्राई मिलता है, पर यहाँ पे आज आलू फ्राई के बदले आपको यहाँ पे फ़िश फ्राई मिला है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक सब्ज़ी है, सलाद है, एंड वी हैव लॉबस्टर इधर, जिसको चिंगड़ी माछ बोलते हैं। सबसे पहले अपन ट्राई करेंगे फ़िश फ्राई। पे दाल है और यहाँ पे फ़िश है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइस और वेजिटेबल और दाल ये आपका अनलिमिटेड है। फ़िश और जो लॉबस्टर है वो आपका एज़ पर सर्विंग है, ठीक है। तो मैं अभी एक एक करके टेस्ट करके आपको मैं फीडबैक देता हूँ कि एग्जैक्टली इनका टेस्ट कैसा है। मुझे फ़िश फ्राई कुछ खास नहीं लगा, बहुत ही एवरेज सा है, और इसका क्वालिटी भी कुछ खास ऐसा टेस्टी नहीं है। घर में जैसे बनता है वैसे ही वाला फ़िश फ्राई है। तो फ़िश फ्राई इज़ लाइक 2 out of 5। इसका जो क्वालिटी है ये जीरा काठी राइस है। सब्जी जो है इसमें गाजर है, आलू है। चूँकि मैं दाल और सब्ज़ी दोनों जैसे मिक्स करके खाने का ज़्यादा मुझे सही लगता है, तो इसीलिए मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा बन रहा है। सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया है, और दाल भी बहुत अच्छा बना है। दाल में कोई भी कमी नहीं है। तो सब्ज़ी एंड दाल इज़ 5 out of 5।
ट्राई करने वाले हैं ये बड़ा सा लॉबस्टर, ठीक है। एटा के बांग्लाते गलदा चिंगड़ी बोला है। इसका जो फ्लैश है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू द अदर लॉबस्टर्स। ये थोड़ा जूसी भी होता है। लॉबस्टर काफ़ी फ्रेश है, ऐसा कोई स्मेल सॉगी या फिर अंडर कुक नहीं है। सो लॉबस्टर इज़ 4 आउट ऑफ 5। रियल टाइम फीडबैक देना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इससे क्या होता है कि आपका जो पैलेट मेमोरी है वो सही बता सकता है कि कैसा क्या चल रहा है। नॉर्मल कातला फिश है, उसको टेस्ट करूँगा एंड आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट भी ऐसा कुछ खास नहीं है, इस नॉर्मल सा ही है। एंड इन टर्म्स टू कुकिंग वैसे ही, मतलब जैसे घर में बनता है, एकदम नॉर्मल सादा वाला, नॉट टू स्पाइसी नॉट टू हॉट। 2.5 आउट ऑफ 5। सब मेन कोर्स के बाद अब हमारा ट्रेडिशनल पापड़, चटनी और हमारा रसगुल्ला आ चुका है। सो वी आर ऑलमोस्ट फिनिशिंग आवर लंच एंड ओवरऑल ठीक ठाक ही था। बस इतना ही कह सकता हूँ लंच के टेबल से। अब इसके बाद यहाँ से कुछ घूमने का प्लान हो रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो गाइज लंच के बाद थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि कल रात से फिर सुबह ट्रेन, फिर सब करने के बाद बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए था। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी मैं यहाँ का एक जो लोकल अट्रैक्शन है जो मैनग्रोव, तो वो विज़िट करने जा रहा हूँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर अच्छा होने वाला है। एंड इट्स अ वेरी प्रीटी इवनिंग राइट नाउ। अभी हो रहा है 4:30। तो ये मैनग्रोव देखने के बाद अपन सनसेट भी कैप्चर करेंगे। तो लेट्स सी, चलते हैं। ये मैनग्रोव कैसा दिखता है उसको जाके पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। अभी पक्का रास्ता से उतर के मैंग्रोव्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फरवरी में आना इज़ अ वेरी गुड चॉइस, बिकॉज मौसम बहुत ही कूल और काम एंड प्लेजेंट है। गाइस ये देखो, अभी चलते चलते रास्ते में अपन को मिल गया ये टमाटर के प्लांट्स। कुछ कच्चे कुछ पक्के और काफ़ी सारे हैं भाई। और ये है अपना सुटकी फिश, यहाँ पे ड्राइंग के लिए छोड़ा गया है। जो बंगाली से उनको समझ में आएगा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं ये मैनग्रोव का जो एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे एक छोटा सा लैडर जैसा मेकशिफ्ट लैडर बनाया गया है। मुझे नहीं पता कैमरा जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट दिस इज इम्पेकेबल। दिस इज ह्यूज। थोड़ा मैं नीचे लेके चलता हूँ गाइस। तो हम लोग पहुँच चुके हैं द लैंड ऑफ डेड ट्रीज। ये है, हम मैंग्रोव्स के कुछ बीचों बीच हिस्सा तो नहीं बोलूँगा, बट येस वी आर एट सर्टेन पॉइंट जहाँ पे ये जो आप पेड़ देख रहे हैं जो कि अब नहीं है, सो ये है मैंग्रोव्स का हिस्सा। एंड ये पेड़ क्यों ऐसे बन गए हैं? बिकॉज काफ़ी स्टॉर्म्स और सैलिनिटी के वजह से जब यहाँ पे टाइड्स आता है तो समंदर का पानी जो है वो लैंड पे आ जाता है एंड इट स्टेज हियर। और जब तक वो पानी पीछे नहीं हटता है तो उससे क्या होता है कि ये जो सारे पेड़ हैं वो पानी के नीचे दबे होने के कारण वो मर जाते हैं। बट समहाउ नेचर हैज़ इट्स ओन प्ले। ये मरने के बाद भी दिस हैज़ गॉट इट्स ओन आर्ट एंड स्कल्पचर, जिससे कि ये बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम ये अभी इट्स अलाइव, ठीक है।
पर ये अगर ज़्यादा दिन तक अगर ऐसे अगर फिर से पानी आता है और फिर पानी इसके ऊपर काफ़ी देर तक रहता है तो फिर इनका कंडीशन कुछ इस तरह हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस, ठीक है। सो फ्रॉम दिस टू दैट, तो ये रहता है मैनग्रोव्स का सफ़र, बट इट एक्चुअली होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर इकोसिस्टम। अगर ये ऐसा नहीं भी होता है तब भी हमको प्रॉब्लम है, तो इसीलिए ऐसा सोचना गलत होगा कि बिकॉज प्रॉब्ली ऐसा कोई प्रिकॉशन क्यों नहीं है कि सी का पानी इधर नहीं है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ मेड। वो अपना वाटर लेवल बढ़ा रहा है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एज वेल। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को अगर कंट्रोल में रखते हैं क्लाइमेट में, सो इन दैट केस दिस सी लेवल, राइज इन सी लेवल विल नॉट हैपन, और जो लैंड में जो प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। सो वी आर एट द सुंदरबन बेल्ट, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सुंदरबन बेल्ट। सो दिस इज़ द थिंग दैट यू कैन सी बिहाइंड मी कि पीछे एक लाइव प्लांट है, और जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे वैसे ये इतना बड़ा एरिया जो है देख रहे हो, इट गेट्स इमर्स्ड अंडर वाटर एंड प्लांट्स कुछ ऐसे अपना लाइफ खो देते हैं। यू मस्ट कम हियर एंड आप यहाँ पे आके विज़िट करो, विज़िट करके फिर आपको मज़ा आएगा यहाँ पे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। मैं आपको सामने का अभी नज़ारा दिखाने वाला हूँ, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। फ्रेंड्स ये देखो, हम लोग वो मैनग्रोव्स के वहाँ से लौट रहे थे, तो तभी रास्ते में ये चीज़ देखने को मिला। इसको कहते हैं लाइक यू नो बैकयार्ड फार्मिंग। यहाँ पे तुमको हर टाइप का वेजिटेबल्स का दिख जाएगा। दिस इज़ ब्रिंजल, वो सामने बैंगन है, इधर टमाटर है, दिस इज़ मिर्ची एंड दिस इज़ टमाटर अगेन, उधर मिर्ची है, एंड प्रॉब्ली वो कोई साग वगैरह होगा, वो भी कुछ साग वगैरह है। सो और वो भी, एंड दिस दैट इज़ अनियन सामने उस साइड में। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग राइट। हम लोग शहर में रहते हैं, एंड इधर देखो ये छोटा छोटा जो हट टाइप का जो बना है, इसमें दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। सो दिस थिंग इज सॉर्ट ऑफ थिंग दैट वी मिस इन आवर डेली लाइफ, बट वंस इन अ वाइल हम सबको वीकेंड गेट अवे करना चाहिए, and we should enjoy these moments as well. What say? वहाँ से आ चुका हूँ मैं अब कैंप में वापस, एंड मौसुनी आइलैंड का और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जैसे जैसे शाम होता है ना तो कैंप का रौनक बिल्कुल बदल जाता है। सो वही होने वाला है थोड़ी देर में, एंड अभी सनसेट हो चुका है या फिर हो रहा है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे इतना फॉग है आज, मतलब सी में, नॉट ऑन द लैंड साइड बट सी में इतना फॉग है ना, तो उसके कारण ना विजिबिलिटी बिल्कुल एकदम ऐसा है। ये देखो जी भाई, बिल्कुल विजिबिलिटी ना बिल्कुल आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, बिल्कुल आफ्टर सर्टन पॉइंट आपको और दिख नहीं रहा है। सो आई एम प्रिज्यूमिंग अभी भी सन ऊपर है, पर वहाँ से अपने को यहाँ से सनसेट का नज़ारा नहीं मिल रहा है। बट आप देखो ये जो स्पॉट है ना, ओ माय गॉड, लवली है जी, लवली। और यहाँ से काफ़ी सारा व्यू पॉइंट है, जैसे आप देख रहे हो ये इस कैंप से। तो इस कैंप से आपको बहुत ही सॉलिड व्यू पॉइंट मिल जाएगा, पर द सैड पार्ट इज़ आज सनसेट यहाँ पे कैप्चर नहीं हो पाया है। सो एनीवे, अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद विल हिट टू आवर एंटरटेनमेंट डेक, एंड उसके बाद वहाँ पे जाके शाम का स्नैक्स एंड आगे की जो मस्ती है वो करने का प्लान है। एंड लेट्स सी, बट दोपहर को जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ये शायद कुछ 2-3 किलोमीटर पीछे था। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और ये बस अपने पास तक आ चुका है। ये देखो गाइस, एंड शाम होते ही कैंप का कुछ नज़ारा कुछ ऐसे ही है। तो सुबह हम एंट्री किए थे ऐसे बिल्कुल खाली खाली, अब बिल्कुल रंगीन हो गया है समा, और हम वापस आ चुके हैं कैंप में, और कुछ ऐसा दिख रहा है।
आपने अभी देखा कि पूरा शाम कैसे हमारे कैंप को सजाया गया था यहाँ पे एंड कि हर एक दिन ऐसा ये कैंप सजता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वीकेंड में या फिर कोई स्पेशल डेज़ में आपको ये कैंप ऐसा लाइट से जगमगाता हुआ दिखेगा। आप किसी भी दिन आओगे आपको ये ऐसा कैंप आपको वेलकम करेगा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए एंड दिस इज़ चिकन और साथ में कुछ सब्जी है, मुझे नहीं पता, प्रॉब्लली वो खा के पता चलेगा क्या सब्जी है। तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, आप रात में इधर आप रोटी या फिर चावल दोनों ही ऑर्डर कर सकते हैं एंड चिकन यहाँ पे अनलिमिटेड है। और अगर आपको मटन का ऑप्शन चाहिए तो आपका पैकेज के साथ 100 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए तो उसमें आपको मटन का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। एंड मटन के ऑप्शन में रिपीट नहीं है बट चिकन के ऑप्शन में आप अनलिमिटेड रिपीट कर सकते हैं। मैंने शाम में हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह सब लिया था पर उसका क्लिप मेरे पास अभी नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप बारबेक्यू भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बारबेक्यू का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं जिसका 1 kg का पड़ेगा 400 रुपीज़ एंड प्रॉबेबली अगर आप 2 जन हैं तो इन दैट केस आप 500 ग्राम्स का भी बारबेक्यू ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडेड अपॉन डिस्कशन जो यहाँ पे जो बारबेक्यू का अरेंजमेंट करते हैं इन लोग, ठीक है। तो अभी हम टूट पड़ेंगे खाने के ऊपर। फीडबैक के साथ वापस आ चुका हूँ एंड फीडबैक में मैंने सब्ज़ी टेस्ट नहीं किया, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है सब्ज़ी में, पता नहीं क्या है ये, मतलब शायद प्रॉब्ली ये बंद गोभी का सब्ज़ी है जो कि मैं ज़ीरो इंटरेस्टेड हूँ। सो मैंने चिकन टेस्ट किया है एंड चिकन का जो ग्रेवी का थिकनेस है और चिकन का जो टेस्ट है मतलब अल्टीमेटली चिकन का इट्स गुड। आज के दिन आउट ऑफ बोथ द लंच एंड डिनर कंबाइंड टुगेदर चिकन इज़ द हीरो इंग्रेडिएंट एंड सो अभी मैं चिकन को एंजॉय करने वाला हूँ। काफ़ी एग्जॉस्टेड था सो आई एम गोना एंजॉय द डिनर एंड गेट बैक टू इन द मॉर्निंग सुबह ब्रेकफास्ट पे। आफ्टर डिनर सीधा चला गया था सोने बिकॉज बहुत एग्जॉस्टेड था एंड आफ्टर दैट सुबह उठा एंड वी वर हेडेड फॉर ब्रेकफास्ट एट अराउंड 9 o'clock। सीधा ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में था पूड़ी, एग बॉयल और ये मटर का सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी था। सच में बताओ ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया था एंड वी वर सपोज टू चेक आउट बाय 10:30। तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब कुछ सामान वामान सब समेट के हम लोग मोशनी का ट्रिप एंड करके एंड वी वर हेडेड बैक टू द स्टेशन। सो आउट एंड आउट बहुत ही मज़ा आया आनंदधारा कैंप में। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आनंदधारा कैंप में आओ, मस्ती करो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंड मोशनी का बहुत बहुत लुत्फ़ उठाओ। बैक टू सिटी अगेन गाइस। बताओ व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मोशनी ज़रूर घूम के आओ और वेट करो नेक्स्ट व्लॉग के लिए कमिंग सून। टिल देन टेक केयर।